मामा जी, आपकी बात हुई आंटी जी से? अरे नहीं बेटा, आज तो फोन भी नहीं लग रहा है। पिछली बार जब उससे फोन पे बात हुई थी उसने कहा था कि मौसम खराब चल रहा है, बर्फबारी अगर हो गई तो फोन नहीं लगेंगे। मुझे लगता है बेटा वैसे कुछ हो गया है। तुझे कुछ काम था उससे? नहीं मामा जी, सोनाक्षी को आदत हो गई है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये किस तरह की बातें करने लगा तू आजकल? नहीं मामा जी, ऐसा ही है। तुम्हें भी पता नहीं क्या मजा आता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में। आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और शुरू हो गई। देव, अगर तुम्हें जबरदस्ती झगड़ा करना है तो कहीं और ट्राई करो। मुझे वो एनर्जी नहीं है तुमसे बहस करने की, और ना ही मुझे तुम्हारे पीछे अपना दिमाग खराब करना है। ये घर मेरा है, रूल्स मेरे, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके देव, तो एक काम करो, जब बड़े हो जाओगे ना तब बात करेंगे। ओके। What does that mean? क्या मतलब है इसका? अब आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि सोनाक्षी ने जो कुछ भी कहा मुझे तो समझ में आ गया। हाँ भाई मामा जी बोल ना। क्या पढ़िए आप न्यूज़पेपर? हाँ कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ? लेट गो कर। यू को क्या पड़ी है मेरी? अरे आंटी जी, आपका हाथ जल गया, छाला पड़ सकता है। बर्नॉल या कुछ है इस घर में? ड्रॉअर में रखा होगा। मारी, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? कहिए, एक मिनट। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? पीके कहाँ है? अरे वो फूल एनीवेयर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार रिटर्न आ जाए ना, आई शो हिम। देखो ना कितनी बुरी तरह जल गया है। अरे ये वर्क मेरे करने के हैं क्या? घर में 2 यंगर बहू है फिर भी। मतलब कि एक बहू है फिर भी देखो, ग्रीन टी खुद ही मेक कर रही हूँ मैं अपनी। शायद मामी जी को कुछ पता हो उस आदमी के बारे में। ऑफ कोर्स आंटी जी, आप ये डिजर्व ही नहीं करते हो। मैंने देव को भी कहते हुए सुना है कि आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, और क्या 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 टेल कर रहा था देव? कह रहा था कि जब भी किसी को कोई घर में प्रॉब्लम होती है तब मामी जी, कोई बीमार पड़ता है तब मामी जी, जब किसी को डेंजर होती है तो मामी जी। उस आदमी से भी जब डेंजर था तो आप डेंजर आदमी से? हाँ, वो आदमी से? मैंने सुना कि देव की माँ की किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है उस आदमी का। जीजी की दुश्मनी? हाँ। आदमी के साथ ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये बात, मुझे नहीं पता होगा भला। वैसे देव क्या क्या स्पीक रहा था उस मैन के बारे में? कुछ नहीं आंटी जी, बस एक्चुअली शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। वो कुछ और कह रहा था और मैंने कुछ एज्यूम कर लिया। वरना आपको तो सब कुछ पता होता है इस घर के बारे में। सुहा अकेली है ना, काफी देर से मैं सुहा के पास ही जाती हूँ। आप ये क्रीम लगा लेना। हाँ ठीक है। हाँ जतिन, सुना तूने ठीक कहा था कि वो आदमी वापस आएगा। वो आदमी आज देव के घर के सामने था और मेरे आदमी ने उसे फॉलो किया। गेस व्हाट, मैं अभी उस आदमी के ठीक सामने खड़ा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो फटाफट से यहाँ पे आ जा। जतिन, सुहा अभी सोई है, मैं नहीं निकल सकती अभी। लेकिन तू एक काम कर, उसे वहाँ से जाने मत देना, ठीक है? कुछ भी करके उसे वहाँ पे रोक लेना। जब पॉसिबल हो सके ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। सुना, तब तक वो कहीं निकल ना जाए। जतिन, तू है वहाँ पर, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो जैसे ही निकले मुझे फोन करना। ओके? हाँ करूँगी। बाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ना आशा हमेशा मेरे साथ चीटिंग करती हो। अब क्या किया मैंने? इतनी खूबसूरत लग रही हो, बताना तो चाहिए था। अरे मैं भी अपने बाल डाई करवा लेता ना। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अंकल से शादी कर ली हो। कुछ भी बोलते हो तुम। बाल डाई करने से तुम बदल नहीं जाओगे, तुम फिर भी वो मैड बिजॉय रहोगे जिससे मुझे प्यार हो गया था। समझ में नहीं आ रहा तुम रोमांटिक हो रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो। ऐसे एक बात बताऊं, माँ जानबूझ के सो गई थी। वो चाहती है कि हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। मुझे पता है, ऐसी चीजें तुमसे पहले मुझे पता चल जाती। आशा फटाफट बैग पैक कर लो। क्यों? हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? सरप्राइज। अनीना, अभी सुहा को सुलाया और प्लीज ध्यान रखना उसका। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर बाय चांस वो उठी ना तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। ओके मम्मी जी,
मैं ना आपकी प्यारी सी बेटी का ध्यान रखूंगी। अब तू जा आराम से, आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक्स। जतिन, वो आदमी तुम्हारे साथ ही है ना? गुड। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँचूंगी। ओके, ठीक है, बाय। आगे वो कॉफी शॉप, कॉफी पे चर्चा करें। क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों? बस इस बात से अनकंफर्टेबल हूँ कि मैं इस बारे में देव को कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ सुना, लेकिन देव को ना बताने का डिसीजन भी तो तेरा ही था। पता नहीं है जतिन। अच्छा अब तो पहुंच गया ना, एक बार उस आदमी से मिल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। उसके बाद जो भी बात होगी देन वी विल डिसाइड आगे करना क्या है। फिर तुझे लगे कि देव को बताना है तो बता देना, लेकिन अब ये सब भूल जा। सिर्फ ये याद रख तू ये सब देव की फैमिली के लिए कर। ले बेटा सुहाना, तेरा कूल दादू घोड़ा बन गया। आजा बैठ जा मेरी पीठ पर। क्या हुआ? हाँ भाई, घोड़ा अच्छा नहीं लगा? पर कूल दादू मैं आपके ऊपर कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों बेटा? मैं अपने दादाजी की पीठ पर बैठा था और मेरे दादाजी अपने दादाजी की पीठ पर, फिर रॉन्ग कैसे हुआ? चल आजा आजा। लेकिन ये तो बैड मैनर्स है ना। भैया, एक बच्चे का मन जिन चीजों की तरफ होना चाहिए, बच्चों जैसे मासूम सवाल, बच्चों वाली जिद, सबके लिए मैं तरस रही थी, वो सब कहाँ है? नहीं बेटा, बैड मैनर्स क्यों होगी? बैड मैनर्स तो तब होता है जब आप मेरी पीठ पर जबरदस्ती चढ़ जाते। मैं सचमुच का घोड़ा थोड़ी बनाऊं, तो घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। चल आजा आजा आजा, जल्दी आजा। चल मेरे को, टिक टिक टिक, चल मेरे को। अरे बाप रे, मार डाला रे, मेरी पीठ तोड़ दिया इसने तो। गोलू नीचे उतर। मैं उठूंगा, मैं मेरे घोड़े से भी उतरूं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तुम्हारा ये। हाँ गोलू साहब, ये बताओ कहाँ जाना है आपको? मुझे चाइना जाना है। चाइना? अबे ये घोड़ा उड़ता नहीं है गोलू बेटा। चल ठीक है, आज तुझे चाइना की सैर कराता हूँ। उतर जा बेटा, अभी आ गया तेरा गांव। बोल, मजा आया ना घोड़े पे बैठ के? बहुत मजा आया। बदमाश। देखा तुम्हारा बेटा, गोलू ने तो पूरा घर का कोना कोना घूम लिया मेरी पीठ पे बैठ के। गोलू एक बात बता, तू छोटी दादी के ऊपर भी बैठा है क्या? वो भी घोड़ी बनी थी क्या? दादी तो कभी घोड़ी ही नहीं बनती। मैं तो छोटी दादी के ऊपर ही बैठूंगी। अरे क्या बैठेगी बेटा, वो तो इस कमरे में नहीं घुसेगी। और उसको ये तो पता ही नहीं है कि सुहाना बेटी अभी अच्छी हो गई है। अरे हाँ, मुझे याद है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो सुहाना को आके देख लेगा। हाँ भाई चल चल तू बेटा। दादू रुको। क्या हुआ? उसके पहले हम एक प्रैंक खेल ले। बदमाश, जरूर कुछ शरारत करेगा तू अब, हैं? लेकिन ये आदमी है कहाँ? बस आता ही होगा। मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बताया था कि बहुत टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था उस पर ध्यान रख। अरे इन्वेस्टिगेटर है ना, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। दीदी 2 कॉफी ना, एक ब्लैक एक वाइट, चीनी कम। मुझे नहीं पहचाना? पहचाना?
ये साहब कौन? भैया नहीं है? नहीं, वो उनको बोलना आने को। आप इतने साल नहीं आए, वो अक्सर आया करते थे यहाँ पर। और उनसे पूछना मैंने उन्हें कितनी कॉफियाँ पिलाई है। चलता हूँ। देव और मैं अक्सर यहाँ पे आया करते थे। देव और मेरे लिए ये जगह दुनिया से अलग बन गई थी। यहाँ पे ऑफिस के बारे में बात करते थे, नए घर के कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे। बस घंटों हमसे बातें करते थे। 15-15 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी देव यहाँ मुझे रोज ले आता था। सुबह तक यहाँ पे बात करता था मुझसे और फिर डायरेक्टली ऑफिस चला जाता था। उसे जागने की आदत बन गई थी, लेकिन मैं उसे फोर्सफुली घर भेजती थी। मिस्टर ओपोत्रो। तो मतलब देव पहले ऐसा था जैसी तू अब है। क्या वो मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो याद नहीं है ना? ये सुना चल। जतन, तू नहीं आएगा, मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तू शायद अगर वहाँ होगा तो बात नहीं करेगा, मुझसे तो शायद करेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो क्या करना है? डर लग रहा है तुझे? अगर डर भी लग रहा है तो क्या हो, तू है ना साथ में। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे ऑनलाइन फोटोज पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पहले यहाँ आना चाहिए था, रूम चेक करनी चाहिए, तभी आके पेमेंट करना चाहिए था आपको। सौरभ छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना रोनिता, ये लोग ऐसे ही कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। सर हमारी सर्विस टॉप क्लास है, वो फोटोज थोड़े पुराने अपलोड हुए हैं। तुम इतना मूड क्यों खराब कर रहे हो? वी विल मैनेज नो। चलो ठीक है, मेरी वाइफ कह रही है इसलिए यहाँ रुक रहा हूँ। सामान रूम में रखवा दीजिए। रोनिता मुझे पता है ये लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं देके कस्टमर पे। बिचो चलो ना घर वापस चलते हैं। ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है, हम लोगों को तो एंजॉय करना है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम भी रिलैक्स कर सकते हैं ना। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है, बढ़िया है सब। मुझे होटल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा पुराना है लेकिन सर्विस इस होटल की ना एकदम A1 है। सर मैं हमारे पहले कस्टमर को ये समझा रहा था कि हमारी सर्विस ही हमारी यूएसपी है। मेरी बुकिंग देखना जरा, विजय बोस। अरे नहीं नहीं, वो आजकल मैं डाइट पे हूँ ना, तो वो बाहर का फूड ईट नहीं सकती हूँ। पीके ग्रीन टी भेयर है। सुनता ही नहीं। अरे इतने फासट ले। वो क्या है ना मैडम जी, जब आप फोन पे बतिया रही थी ना तभी हम समझ गए थे कि आप चिल्ला के ग्रीन टी जरूर मांगेंगे। नो चपट चपट, पुट हेयर गो। मैं ना आपसे बाद में टॉक करती हूँ। वो क्या है ना कि डाइट में ना टाइम पे ईट और ड्रिंक करना पड़ता है। हाँ? बाद में बात करती हूँ। बड़ी आई हेल्थ टिप्स देने वाली। छोटी दादी अरे भार बेटा, ऐसे ऐसे लिपट गई मुझसे आगे भाई। एक्स गरीब की बेटी को भी चिकपॉक हो गया तो ये हाउस कौन रनिंग करेगा? भारो मजा आया। दादी मना दिया ना उल्लू। भटू लूज। दादी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हे गॉड, सेव कर लिया मुझे। दादी आपको तो पहले भी चिकन बॉक्स हो चुका है ना, फिर से क्यों होगा? मुझे तो पहले से ही नोज था। मैं तो यू पीपल को ना उल्लू मेक रही थी। वो तो समझ में आ ही गया। हाँ भाई चलो बच्चों, चलो बहुत मस्ती हो गई, चलकर सो जाते हैं। अगर देव आ गया और तुम्हें जागते हुए देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगा। आजा आजा, गो। चलो 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 चलो। अरे तुम्हारे चेहरे पे लाल लाल निशान कैसे हो गए? कहीं ये वही तो नहीं? चेक करो चेक करो चेक करो। मिरर ला। तू फिर आ गई। तुझे बोला था ना कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, ये बड़ों के खेल हैं। तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा किसने हाथ पकड़ा और
हलाल कर दिया। अगर मैं चली जाऊंगी तुम्हारे इस डील का क्या होगा? बिजनेस करते करते मैंने ये बात तो सीख ली कि कीमत चुकाए बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये कीमत मैं चुकाई। इसमें इतने पैसे हैं कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम ये बात मानो और मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मुझे नहीं करनी तेरे से कोई डील है। मैंने पहले भी कहा तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये डील तुम्हारे लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक ऐसे बिकाऊ आदमी के साथ बात कर रही हूँ जो ये बैग उठाकर ले जाएगा और मेरी 2 शर्त भी मानेगा। शर्त नंबर 1, तुम मुझे बताओगे कि ये मामला क्या है और तुम ईश्वरी दीक्षित के पीछे क्यों पड़े। और दूसरी शर्त, तुम ये बैग लेकर कहीं दूर चले जाओगे, ईश्वरी दीक्षित और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए भूल जाओगे और दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? भाई सुहाना की तबीयत कैसी है? ठीक है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मुझे क्या हुआ? I'm fine। देव भाई, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ ना कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मुझे क्या छुपाने की जरूरत? छुपाते तो वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप खुद इस बात को मानते हैं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। I'm fine। वैसे तुम काफी दिन से किसी शूट पे नहीं गई, फोटोग्राफी कैसी चल रही है? आप मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आप अब सोहा के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक में भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो आपको ये सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस घर में बहुत कम लोग हैं जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। बुआ जी यहाँ पर है नहीं और पापा से आप इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते। किस टॉपिक के बारे में बात कर रही थी? सोना। आई हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना ये बैग उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो भी बात करनी है सिर्फ ईश्वरी से करनी है। तेरे ये पैसे मुझे ईश्वरी से मिलने से रोक नहीं सकते। और ये मैं होने ही नहीं दूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हारे फायदे की बात अच्छी तरह से नहीं मानी तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। बस बहुत बोल चुकी है तू। अरे जिस साथ से तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है उसके लिए तू खतरी से पंगा ले रही है। यहाँ से चुपचाप चली जा अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। ये खतरी का इलाका है और मेरी एक चुटकी पर तेरी सांसें थम जाएंगी। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे भी प्रॉब्लम ढूंढ लेती हो। सोना को इतने साल बाद इस घर में देखकर अजीब सा लग रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि आप उसके लिए फील करते हैं या नहीं, या फिर ये 7 साल पहले वाले प्यार की परछाई है। तुम्हारी बहन और मेरे बीच में कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ। आई नो सोहा, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं और आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते इस बात को रिपीट करने का। सोना क्या करती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोना सोहा के लिए क्या करती है इससे फर्क पड़ता है, राइट?
आर यू श्योर देव भाई? बस इतना ही है? और क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि जब से आप सोना से मिले हैं, आप जैसे पहले कूल थे अब नहीं है। छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। ये सब तेरे दिमाग की उपज है। तू सोच रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि ये मेरे दिमाग की उपज हो, लेकिन जो आपके मन में है ना, वो सोना को जाके बता दीजिए। जब मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं उससे? मे बी अभी ना हो, लेकिन बाद में हो सकता है, तब बोल देना। अब कौन डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं डर गई? करो जो करना है, मैं तुमसे नहीं डरती। वाह भाई, अब लग रहा है कि तू उस सास की ही बहू है। वो भी कभी हिम्मत नहीं हारी, जवानी में विधवा हो गई। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी मुट्ठी में एक पल्लू पकड़कर अपना बदन ढकती थी और दूसरी मुट्ठी में अपनी हिम्मत और खुददारी। तभी तो मैं चौंक गया था कि ऐसी औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। कौन सा काम? क्या किया उन्होंने?